लाल साड़ी वाली औरत खून से लथपथ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम रुद्रपुर था और ये गांव अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के एक पुराने और उजाड़ पड़े हवेली के बारे में एक भयावह कहानी प्रचलित थी। कहानी के अनुसार इस हवेली में एक औरत का भूत था जो लाल साड़ी पहनती थी और खून से लथपथ दिखाई देती थी। गांव के लोग उसे लाल साड़ी वाली औरत के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि वह औरत रात के अंधेरे में गांव के आसपास घूमती थी और जो भी उसे देखता वह या तो पागल हो जाता या मर जाता। इसीलिए गांव के लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे और हवेली के पास जाने से कतराते थे। प्रारंभिक यह घटना आज से लगभग 100 साल पहले की है। गांव में एक धनवान जमींदार था जिसका नाम ठाकुर राघव सिन्हा का परिवार बहुत समृद्ध था और उनके पास बहुत सी संपत्ति थी। उनके पास एक बड़ी हवेली थी जो अब खंडहर में हो चुकी थी। ठाकुर राघव की पत्नी का नाम रूपा था। वह बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव की महिला थी। रूपा का गांव में बहुत आदर था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक भयानक घटना घटित हुई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। घटना एक रात ठाकुर राघव सिन्हा कुछ काम से गांव से बाहर गए हुए थे। हवेली में सिर्फ रूपा और उनके नौकर चाकर थे। अचानक रात के बीच में हवेली में चीख पुकार की आवाजें आने लगी। जब नौकर चाकर भागते हुए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रूपा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है और उनकी लाल साड़ी खून से सनी हुई है। किसी ने रूपा का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इस घटना से गांव में आतंक फैल गया। कोई नहीं जानता था कि यह किसने किया और क्यों किया। ठाकुर राघव सिंह जब लौटे तो वे पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने रूपा की मौत का बदला लेने की कसम खाई और गांव वालों से कहा कि वे इस हत्या के रहस्य का पता लगाएंगे। प्रेत का उदय कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि रात को हवेली के पास से एक औरत की रोने और चीखने की आवाजें आती है। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने एक लाल साड़ी में खून से लथपथ औरत को हवेली के पास देखा है। गांव वालों का मानना था कि यह रूपा का भूत है जो अपने हत्यारे को खोज रहा है। धीरे धीरे गांव के लोग डर के कारण रात को बाहर निकलना बंद कर दिए। हवेली के पास जाना तो दूर, लोग उस रास्ते से भी बचने लगे। ठाकुर राघव सिन्हा ने कई तांत्रिकों और साधुओं को बुलाया, लेकिन किसी ने भी इस भूत का सामना करने की हिम्मत नहीं की। गांव में आतंक, गांव में लाल साड़ी वाली औरत की कहानियां हर तरफ फैल गई। लोग कहते थे कि जिसने भी उस औरत को देखा उसकी हालत खराब हो गई। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग गांव छोड़कर भाग गए। गांव में धीरे धीरे लोग कम होने लगे और एक डरावना माहौल बन गया। रात के अंधेरे में हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी निकलती थी और लोग कहते थे कि रूपा का प्रेत है जो अपने हत्यारे की खोज में घूम रहा है। गांव के बच्चे भी इस डरावनी कहानी से खौफा थे। रात को बाहर जाने से डरते थे। सच्चाई की खोज गांव में एक नौजवान था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साहसी और निडर युवक था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव को इस डर से मुक्त करेगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली में जाने का फैसला किया। एक रात अर्जुन और उसके दोस्त साहस जुटाकर हवेली में पहुंचे। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने पूरे हवेली की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब वे हवेली के तहखाने में पहुंचे तो उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें रूपा की डायरी थी। डायरीकार हसीरूपा की डायरी में लिखा था कि ठाकुर राघव सिन्हा का एक दुश्मन था जिसका नाम कालिया था। कालिया एक डाकू था जिसने ठाकुर राघव सिंह से बदलाने के लिए रूपा की हत्या कर दी। यह सच जानकर अर्जुन और उसके दोस्तों ने सोचा कि अब वे इस रहस्य को गांव वालों के सामने ला सकते हैं। अर्जुन ने ठाकुर राघव सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें पूरी कहानी बताई। ठाकुर राघव सिंह ने कालिया को पकड़ने का संकल्प लिया और अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद कालिया को पकड़ लिया गया और उसे सजा दी गई। प्रेत का अंत, कालिया के पकड़े जाने के बाद गांव में लाल साड़ी वाली औरत का प्रेत दिखाई देना बंद हो गया। गांव के लोग समझ गए कि रूपा का आत्मा अब शांत हो गई है। धीरे धीरे गांव का माहौल फिर से सामान्य होने लगा। लोग रात को बाहर निकलने लगे और हवेली के पास जाने से नहीं डरते थे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव वालों की नजर में एक नायक की तरह जगह बना ली। गांव के लोग अब अर्जुन का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें अपने गांव का रक्षक मानते थे। निष्कर्ष, गांव रुद्रपुर में फिर कभी ऐसी डरावनी घटना नहीं हुई। लाल साड़ी वाली औरत की कहानी गांव के बच्चों के लिए एक डरावनी कथा बन गई जिसे वे रात को सुनाते और डरते थे। लेकिन इस कहानी का सच जानते हुए
गांव के लोग अब निडर होकर अपने जीवन को जीने लगे। इस प्रकार लाल साड़ी वाली औरत की ये कहानी गांव रुद्रपुर में एक इतिहास बनकर रह गई और अर्जुन के साहस और निडरता की कहानी हर किसी के दिल में एक प्रेरणा बन गई। धन्यवाद दर्शकों इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।